हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो एक स्पेशल थैंक यू है गुरुजी के लिए। मैं उनके साथ 2019 से जुड़ी हूँ एंड 2020 से मैंने उनसे सेशंस लेना शुरू किया। तब से लेके आज तक अनगिनत सेशंस हो चुके हैं हमारे बीच में और इतना कुछ सीखने को मिला है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आज का वीडियो एक समराइजेशन है ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने सीखी हैं और स्पेशली जो इस जर्नी का सारांश है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे मिथ्स हैं। हुआ ट्विन फ्लेम्स, हम हैं कौन, हमारा मकसद क्या है। इन शॉर्ट फॉर्म अगर एक वर्ड में बोलूँ तो हम हीलर्स हैं। हमारा काम है प्लैनेट अर्थ को हील करना, मदर अर्थ को हील करना, लेकिन उसके पहले हमें खुद को हील करना सीखना होगा। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को जर्नी में इतने चैलेंजेस मिलते हैं, हमें इतना दर्द सहना पड़ता है, हमें इतने कष्ट से गुजरना पड़ता है, इतनी सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है और हमें इतना पेन, इतना डिस्ट्रक्शन सहना पड़ता है और उसके बाद अपने आप को हील करना पड़ता है। बिकॉज वी आर मेंट टू बी एक्सपर्ट हीलर्स। तो जब तक आप उस तरह के पेन को सहेंगे नहीं और अपने आप को हील नहीं करेंगे तो आप दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं। आपने लाइफ में जो भी कुछ सहा हो अपने इस जर्नी में या उसके पहले, इसका निवारण क्या है, इसका सलूशन क्या है, आज इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है कि उन्होंने रियली माया को समझाया। माया है क्या? हम माया की बात अक्सर करते हैं। ये जो दर्द है, ये जो कष्ट है, जो पेन एंड सफरिंग है, ये ही माया है। ये हमारे दिमाग का जो ट्रैप है वो हमेशा हमें इस दर्द और इस सफरिंग में फंसा के रखने की कोशिश करता है। यही माया है। जो चीज़ बीत चुकी है, जो चीज़ जा चुकी है, वो जो लेसन आपको सिखाना था वो सिखा करके वो जा चुकी है, उसको होल्ड ऑन करना, यही माया है। अपने ओवर थिंकिंग को होल्ड ऑन करना, अपने डाउट्स, अपने फियर्स, अपने इनसिक्योरिटीज़ को होल्ड ऑन करना, ये सब माया है। तो माया क्या चीज़ होती है? वो हमेशा आपको अपने पेन, एंगर में फंसा के रखेगी। हमेशा आपको याद दिलाएगी कि आपने कितना दर्द सहा है लाइफ में, आपके साथ क्या क्या हो चुका है। यही माया है। बार बार आपको याद दिलाया जाएगा और आपकी पेन बॉडी को एक्टिवेट किया जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं कि पेन बॉडी क्या है, पेन बॉडी आपकी एथरिक बॉडी में जो आपने जो पेन सहा है उसकी जो नेगेटिविटी है वो उसमें फंस के रह जाती है। ठीक है। और जब आप एक बार आपको कुछ याद आ जाए, जैसे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपका मान लीजिए सोल शॉक जो आपके डीएम के साथ हुआ है आपको याद आ जाए, या उनका कोई बुरा व्यवहार आपको याद आ जाए, उसके बाद आपकी पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, वो सारी नेगेटिविटी जो आपके एथरिक बॉडी में है। और उसके बाद आपका दिमाग जो है आपको मैनिपुलेट करना शुरू करता है और आप बैठ के सैड सॉन्ग सुनते हो और उसके बाद आपके साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है एक एक करके आप याद करना शुरू कर देते हो। मेरे साथ ये भी बुरा हुआ था, वो भी हुआ था, मेरे साथ तो इतना कुछ हो चुका है। एक एक करके आप और भी चीज़ें याद करने लगते हो जो आपके साथ बुरी हुई हैं और आप काउंट करने लगते हो और धीरे धीरे आपकी पेन बॉडी जो है वो और एक्टिवेट होने लगती है। और ये जो आपका ईगो जो है, जिसको माया कहते हैं, वो उस पेन बॉडी से अपने आप को फीड करता है। तो एक तो आपने कुछ बुरा याद किया, ऊपर से आप बैठ के सैड सॉन्ग सुन रहे हो, कोई सैड हार्ट ब्रेक वाली मूवी देखने लगोगे, उसके बाद आप हार्ट ब्रेक और याद करने लगोगे। आपके डीएम ने आपसे जब भी कोई बुरा व्यवहार किया होगा आप उसको भी याद करने लगोगे और आप उस लूप में फंसे जाओगे, माया के लूप में फंसे जाओगे। यही है माया। तो ये माया का ट्रैप क्या होता है? देखिए, आप ये लाइन्स आपके दिमाग में बहुत चलते हैं। ठीक है, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, ये सब माया का ट्रैप है। ये जो है, ये डायलॉग्स जो हैं, आप लोग मतलब लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये डायलॉग जब भी आपके दिमाग में आए आपको समझ जाना है कि टेप रिकॉर्डर ऑफ करना है, माइंड को साइलेंट करना है, मेडिटेशन में बैठ जाना है इमीडिएटली। क्योंकि यही माया का ट्रैप है, आपको फंसाने के लिए, आपकी एनर्जी सक करने के लिए, आपकी पेन बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए। यही सारे लाइन्स आपके दिमाग में आएंगे। मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे लाइफ में सिर्फ पेन ही सहना है, मैं कितनी अनलकी हूँ, आई एम कर्स्ड, मेरा कुछ नहीं हो सकता,
आई डोंट डिजर्व लव एंड हैप्पीनेस, मेरा यूनियन तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में एक के बाद एक आने लगती हैं। जब भी आपके दिमाग में ये सारे स्टेटमेंट्स आने लगें, आपको उसी वक्त अपने पेन बॉडी को एक्टिवेट होने से रोकना है। इस पेन बॉडी के बारे में बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स ने चर्चा की है, आप लोग सब इंटरनेट पे रिसर्च करके देख सकते हैं। मैंने खुद अपनी जर्नी में फील किया है पेन बॉडी को एक्टिवेट होते हुए। तो जब भी मैंने अपने जर्नी में फ़ील किया कि मेरी पेन बॉडी एक्टिवेट हो रही है, तो एक ऐसा ट्रैप जैसा फील होता है कि आई एम गेटिंग सक्ड इनटू नेगेटिविटी। मतलब बिना कंट्रोल के ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ब्लैक होल में आपको सक किया जा रहा हो, और मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसे हैवी फील होता है। एंड थ्रोट चक्रा में, हार्ट चक्रा में पेन होना, सोलर प्लेक्सस चक्रा में पेन होना शुरू हो जाता है। और ये तभी होता है जब इस तरह के स्टेटमेंट्स मेरे दिमाग में आने लगते हैं। और कभी कभी ये नकारात्मक शक्तियों का भी जो है वो ट्रैप होता है, वो आपके दिमाग में इस तरह से थॉट्स डालते हैं, आपको नम करते हैं। तो इसी को माया का ट्रैप कहते हैं। उसी मोमेंट आपको मेडिटेशन में बैठना है, कोई डिले नहीं करना है। एंड ये उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है बिना मेडिटेशन के बैठे। आप उस समय अपने रूम की ऑरा क्लेंस करिए, जैसे गुरुजी ने सिखाया है, कपूर जलाना, महामृत्युंजय जाप, रामादासा सासे सोहंग, ब्लैक तारा मंत्र, गायत्री मंत्र, इतने सारे उपाय हैं। आप कुछ भी अपने फ़ोन पे बजा लीजिए एंड इन स्टेटमेंट्स को अपने दिमाग में आने से रोकिए। तो माया के ट्रैप को ख़त्म कैसे करना है कि ये स्टेटमेंट्स हैं ही नहीं। इनको आप ऐसा आपको इमेजिन करना है कि जब ये स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आपको लिटरली इरेज करना है। आपको इनके साथ फाइट नहीं करना है, ठीक है, कि नहीं मेरा यूनियन नहीं हो सकता, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जो है, ये जो इनर डायलॉग जो चलता है, जो ओवर थिंकिंग जो होती है, ये नहीं करना है। आपको इसको इरेज करना है, स्टॉप करना है। और इसीलिए मेडिटेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी इस जर्नी में हैं और वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ क्रिएटिविटी करने से और ये हाई वाइब में रहने से, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से हो जाएगा, वो उससे कुछ नहीं होगा। ये जर्नी जो है खुद को बेहतर बनाने की जर्नी है, मास्टर सोल बनने की जर्नी है। मास्टर सोल कौन होते हैं? मास्टर सोल वो होते हैं जो जिनका दिमाग वही करता है जो उनकी सोल चाहती है, उसी को मास्टर सोल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम गुरुजी एंड आवर चैनल। कि अगर आप जिस दिन आपका दिमाग वो करे जो आपकी आत्मा चाहती है, आप मास्टर सोल बन गए हो। उसके लिए आपको मेडिटेट करना होगा, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, शांत कर सकती है। नहीं तो दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। ये मेरा इसमें अनुभव रहा है। तो ये सारे जो माया के जो ट्रैप के स्टेटमेंट्स हैं, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपको इरेज करना है। तो ईगो जो है, जिसको हम माया कहते हैं, वो आपको कभी अपना दर्द भूलने ही नहीं देगा, कभी नहीं भूलने देगा। ईगो को तो पलता ही दर्द पे है। ये इसी को माया जाल मैं कहूँगी, माया जाल है ये। हमेशा अपने पास्ट को याद करना, मेरे साथ क्या क्या हो गया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मेरे साथ क्या क्या हो गया। मेरा तो चाइल्डहुड भी बहुत अब्यूसिव था। उसके बाद बड़े होने के बाद मुझे लगा कि अरे मेरा डीएम मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे भगवान जी ने अब मेरी सुन ली, अब तो मेरे लाइफ में एक हैप्पीनेस की जोत आ गई है। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स सोल शॉक, सेपरेशन, वो सब हुआ। तो उसे तो बड़ा भयानक होता है जब हुआ था। तो मेरा ईगो मुझे कभी भूलने ही नहीं देता था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो बैगेज कैरी करके रखना चाहता था, रोना, ब्लेम करना, अनवर्दी फील करना, अनलकी फील करना। मैंने बहुत अपने आप को इस तरह से कोसा है, अपने आप को अनवर्दी समझा है। और मतलब मैं तो याद भी नहीं करना चाहती, बट अब इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक्स टू गुरु जी एंड इनर वर्क एंड भगवान जी की बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने धीरे धीरे मुझे मेरे ईगो को ख़त्म किया। क्योंकि वो ईगो आपको कभी भी अपना पास्ट नहीं भूलने देगा। और जबकि ये जर्नी किस चीज़ की है? हीलिंग की जर्नी है। आप याद करिए फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, हम हीलर्स हैं, ठीक है। आपके साथ जो भी बुरा हुआ, यू कैन चूज टू लीव इट बिहाइंड, यू कैन चूज टू मेक इट डिसअपियर, यू कैन चूज टू इरेस इट, जैसे कि वो हुआ ही नहीं है। जैसे कि आप एक जो छोटी सी कली जो खिलती है, छोटा सा बर्ड जो फ्लावर का जो कली होती है, उतने नए हो आप, उतने फ्रेश हो आप। ये जर्नी हीलिंग की है, आपको वो फ्रेशनेस फील करवाने की है। मेरे पास अगर मेरी हिंदी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी तो माफ़ करिएगा। ये जो सुबह सुबह जो कली खिलती है ना, उतने फ्रेश हो आप। जिस दिन आपको ऐसा फील होने लगेगा ना, आप समझो कि आपने काफ़ी अच्छा इनर वर्क किया है और आपकी
काफ़ी हद तक ईगो डेथ हुई है और मतलब आप माया जाल से बाहर आ गए हो। माया आपको कभी फ्रेश फील करने नहीं देगा, आपको हैवी फील कराएगा, आपको लो फील कराएगा, पास्ट को याद दिलाएगा, मेरे डीएम ने ऐसा किया, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, इसने वैसा किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ये सब कुछ नहीं है, ये सब इल्यूजन है। यू कैन लेट दिस गो। आप यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस। भगवान जी आपको इतने सारे बर्डन्स क्यों देते हैं? सो दैट यू कैन ओवरकम देम। एंड बिलीव मी, आप में कैपेबिलिटी है, तभी भगवान जी ने आपको दिया है। भगवान जी सबको इतना नहीं देते टेस्ट। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपको इतने सारे टफ चैलेंजेस दिए हैं ताकि अब हील करके दिखाओ। और जिस दिन आप हील कर लोगे, आप हीलर बन जाओगे, तभी तो आप मदर अर्थ को हील कर सकोगे, सब दूसरे लोगों को हील कर सकोगे। तो माया जाल को समझिए। तो अब समझते हैं कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो होते हैं, उनको उनकी थोड़ी जो साइड है उसको भी समझते हैं, क्योंकि अक्सर जो न्यू अवेकनिंग्स है या मिड जर्नी में जो है, जहाँ तक मुझे लगता है, वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ब्लेम करते हैं। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझते। मैंने जो देखा है अपनी जर्नी में, मैं तो अपने डीएम का पर्सपेक्टिव सालों तक समझ ही नहीं पाई। मैंने बहुत ब्लेम किया, बहुत बहुत ब्लेम किया, बहुत कोसा भी, बहुत गलती की मैंने। और फिर धीरे धीरे सीखा मैंने कि मैं कितनी गलत थी। और आपको मैं सच बताऊं, जो जो चीज़ें मतलब जो व्यवहार मेरा था मेरे डीएम के साथ, मुझे लगता था बहुत सही है। जब वो सेम चीज़ मेरे साथ हुई, मेरी एक फ्रेंड जो है, अब तो वो मेरी फ्रेंड नहीं है, उसने मेरे साथ वैसा ही डिस्टॉर्टेड बिहेव किया जैसा मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ किया था। तब मुझे समझ में आया कि उसका पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा और वो क्यों रन किया उसने, और उसको क्यों उस टाइम पे इतनी चिढ़ हो गई थी। तो जब मेरे साथ वही हुआ जो मैंने उसके साथ किया था, तब मुझे उसका पर्सपेक्टिव समझ में आया कि डिवाइन मैस्कुलिन का भी एक पर्सपेक्टिव है। उन्होंने जो डिसीजंस लिए उस वक्त, वो सही लिए। और अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है कि उसने जो भी डिसीजंस लिए थे वो बिल्कुल करेक्ट लिए थे। और मेरा जो व्यवहार था, मेरा जो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर था, वो कहाँ कहाँ गलत था और उसको क्या लगा होगा। और ये तभी समझ में आता है जब ईश्वर की मर्जी होती है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें होती हैं, वो सब भगवान की मर्जी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में। तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव क्या होता है? मेरे मैस्कुलिन को हमेशा यही लगता था कि अडल्ट होने का मतलब, एक इंसान, एक ग्रोन अप होने का मतलब है कि पेन तो नॉर्मल है, जिंदगी में पेन तो है ही है। ठीक है, उसको हमेशा लगता था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होती है, जिसमें ये एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंसी होना या एक दूसरे से नीड्स फुलफिल करना, जिसमें सेक्स जो है एक कंपल्शन है, उसमें उसकी वीकनेस है, ये सब तो नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया ने उसको वही सिखाया है। ठीक है, उसने आज तक अपनी लाइफ में यही देखा है, उसके सारे पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसे ही रहे हैं, उसके सारे कार्मिक्स रहे हैं। तो उसने यही सीखा है कि अडल्ट होने का मतलब है इस तरह के डिस्टॉर्टेड चीज़ों को, ये नॉर्मल है, डिस्टॉर्टेड चीज़ें नॉर्मल हैं। हेल्दी रिलेशनशिप जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, प्यार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। उसके अनुभव ने उसको यही सिखाया है। ये उनका पर्सपेक्टिव होता है, इसीलिए वो आपके प्यार से उनको रिपल्शन होती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो उस चीज़ को समझते ही नहीं है। उनके लॉजिकल माइंड में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो आपका प्यार जितना भी प्योर हो उनके लिए, वो खुद से प्यार ही नहीं करते, तो वो आपका प्यार कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो इस चीज़ को कैसे हील किया जाए? आप मेडिटेशन में बैठिए, जैसे गुरुजी का जो टेलीपैथी सेशन है वो मैंने कई बार किया है, और ये सेम टेक्निक अप्लाई करी है कि उसको उसके चाइल्डहुड में वापस लेके जाना। जब, इससे पहले कि हम बड़े हुए और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, हम कितने इनोसेंट थे, हम कितने प्योर थे, प्योर हैं मैं तो ये कहूँगी, लेकिन जैसे हम पहले थे, तो मुझे फील होता था कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन पहले कितना प्योर था, कितना हंसमुख था, कितना ट्रस्टिंग था, कितना लविंग, कितना इमोशनली ओपन, अपने दिल की बात कह देना, हर जगह अपने आप को एक्सप्रेस करना, वो ऐसा था। लेकिन उसके साथ इतना कुछ हुआ, इतना धोखा हुआ कि वो बदल गया। तो मैं मेडिटेशन में जब मैं टेलीपैथी सेशन करती थी, तो मैं उसको उसके चाइल्डहुड में लेके जाती थी कि जैसे हम दोनों बच्चे हैं, ठीक है, हम जैसे वी आर यंग किड्स, लाइक 10-11 साल के बच्चे हैं, और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हम एक दूसरे से खुल के बातें कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे बीच में इतना अच्छा ट्रस्ट है, इतना अच्छा बॉन्ड है, इतनी प्योरिटी, इतनी इनोसेंस है। और धीरे धीरे उसको याद दिलाना कि वो एक्चुअली क्या है जो वो भूल गया है, इतनी सारी चीज़ें जो हो गई हैं, इनको कैसे भुलाना है। तो ये धीरे धीरे मैंने उसको याद दिलाना शुरू किया।
और इसका मुझे बहुत फील हुआ है कि कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे बीच का कनेक्शन इतना इवॉल्व हुआ है. आई हैव फेल्ट माई डिवाइन मैस्कुलिन गेट लाइटर एंड लाइटर. आई हैव फेल्ट हिम लूज द हैवीनेस जो उसके हार्ट में रहती थी, क्योंकि अब मुझे हार्ट चक्रा में पेन नहीं होता. अब मुझे उसके टॉक्सिक थॉट्स, उसके नेगेटिव थॉट्स नहीं आते. तो अब मुझे बहुत बहुत सारे चेंजेस फील हुए हैं. एंड दिस इज़ अ रियली गुड टेक्निक जो मुझे लगता है पूरी सोल फैमिली को बताना चाहिए. तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा पर्सनल मंत्रा है कि डू नॉट निगोशिएट विद द पास्ट, जस्ट मूव ऑन. पहले मैं बहुत निगोशिएट करती थी कि ये मेरे साथ सही हुआ, ये गलत हुआ, ऐसा तो सबके साथ होता है. मतलब इंटरनल डायलॉग चलाना दिमाग में कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, निगोशिएट करना, ये मैंने छोड़ दिया. निगोशिएशन करना ही नहीं है, आप हार जाओगे. इफ़ यू निगोशिएट विद द पास्ट यू विल लूज, क्योंकि आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो जाएगी ना, आप हार गए. तो इसका उपाय क्या है? जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन. मतलब कि मेरे फादर बहुत अब्यूसिव थे ग्रोइंग अप, तो मैं बहुत निगोशिएट करती थी कि उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और मैं कैसे इससे मूव ऑन करूँ, मैं कैसे उनको माफ़ करूँ, ये सारी निगोशिएशन में करती थी. आई जस्ट डम्प्ड द बैगेज, आई जस्ट डम्प्ड इट कि ये हुआ ही नहीं है. मतलब आई एम लेटिंग इट गो, आई एम फॉरगिविंग हिम. मैंने उनको भी रिलीज़ किया और अपने आप को भी रिलीज़ किया इस चीज़ से. और मैंने कैसे इमेजिन किया, मैं मेडिटेशन में बैठी, अपने फादर को इमेजिन किया, एंड जो सिचुएशन, जैसे वो मुझे डांटा करते थे या कुछ बोला करते थे, बहुत ट्राउमेटाइज किया करते थे, उस चीज़ को इमेजिन किया. और उस पूरे पिक्चर में मैंने ऐसा इमेजिन किया कि भगवान की प्योर लाइट उस पूरे कमरे में फैल गई है, उनके अंदर, मेरे फादर के बॉडी के अंदर फैल गई है, मेरे अंदर फैल गई है. वो उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो भगवान जी के प्योर शब्द हैं, ऐसा इमेजिन किया. और जो चीज़ हुई थी वो हुई ही नहीं, उसको इरेज कर दिया, उसको रिलीज़ कर दिया हमेशा के लिए. भगवान जी की प्योर लाइट. आप कोई भी ऐसा सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, जैसे कि आपके डीएम ने आपसे कुछ बुरा कहा, आपको दर्द हुआ, आप ऐसा इमेजिन करो कि जिस दिन उन्होंने आपसे कहा था, उस दिन, उस कमरे में, उस वक्त भगवान जी की प्योर लाइट भर चुकी है और कुछ नेगेटिव हुआ ही नहीं है, वो सारी चीज़ें इरेज हो गई हैं. आप उसको लेट गो करिए, क्योंकि पास्ट के साथ अगर आप निगोशिएट करेंगे तो हारेंगे ज़रूर. इसलिए जस्ट मूव ऑन. तो अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है और ट्विन फ्लेम्स जो है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपका यूनियन तभी पॉसिबल है जब आप इन दोनों के डिफरेंस को समझ सकें. ठीक है. तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे वो कार्मिक्स हो, सोलमेट्स हो, कुछ भी हो, आउटर ब्यूटी मैटर्स. उनको कहीं किसी न किसी हद तक आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मुझे अच्छा करना चाहिए, वरना सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा. उनको खोने का डर रहता है. और सामने वाला अगर आपको पसंद भी करता है तो वो ये सारी चीज़ें देख के पसंद करता है कि अच्छा दिखने में अच्छी है, परिवार को पसंद आएगी, दूसरों के सामने मेरी इमेज अच्छी रहेगी. ये इस तरह की चीज़ें होती हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में. लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में सोचती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा दिखना चाहिए, दूसरों को लगना चाहिए मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा है. जबकि ट्विन फ्लेम में ऐसा कुछ नहीं होता है.
वो आप एक दूसरे की एनर्जी से अट्रैक्टेड होते हैं, उसमें इनर ब्यूटी मैटर करती है। मतलब जब आप जैसे जैसे आपकी एनर्जी जितनी प्योर होते जाएगी, आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका काउंटर सोल आपसे अपने आप ही अट्रैक्टेड हो जाएगा। इट्स लाइक मैजिक, लाइक मैग्नेट्स, कुछ आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे आप, वो आपका मिरर है, जैसे जैसे आप अपने सोल के करीब जाओगे, आप खुद से प्यार करोगे, वो खुद ब खुद आपसे प्यार करेंगे, बिकॉज दे आर योर मिरर, दे विल लव देमसेल्व्स एंड दे आर यू, यू आर देम। तो वो इनर ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। आप चाहे जितने भी सुंदर बन जाओ, जितने भी सेक्सी बन जाओ, अच्छे लग जाओ, अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है, आपके अंदर इनर ब्यूटी नहीं है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। ये फैक्ट है ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और क्या होता है कि एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, फ्लर्ट करना, रोमांस करना। रोमांस में क्या होता है, उस तरह की रोमांटिक बातें कि तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, ये सब इस तरह की रोमांटिक बातें। ये तो ऐसे लोगों के बीच में होती है ना जो सेपरेट हैं एक दूसरे से, दो लोगों के बीच में ऐसी बातें हो रही हैं। ट्विन फ्लेम्स में दिस डज नॉट अप्लाई, क्योंकि देयर इज नो नीड टू इम्प्रेस योर सेल्फ। आप दोनों के बीच में इतनी सादगी होती है, इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है, आप दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। तो अपने बेस्ट फ्रेंड को इम्प्रेस करने की क्या ज़रूरत है? आप इतने करीब होते हो कि ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। ये रोमांस करना, एक दूसरे को इस तरह के रोमांटिक कॉम्प्लीमेंट्स देना, ये बहुत अजीब लगती हैं, बचपना लगता है। मतलब आप इन चीज़ों से उभर चुके होते हो, एक दूसरे को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यू आर एन ओल्ड मैरिड कपल, जैसे कि जो एक ऐसा कपल जिनकी शादी 50-60 साल से दे हैव बिन मैरिड, वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? वो इतने इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि उनको एक दूसरे को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्विन फ्लेम्स आर लाइक दैट, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसे होते हैं, ठीक है। उनको 60 साल साथ में बिताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर द सेम सोल, दे आर द सेम एंटिटी, द सेम कॉन्शियसनेस, उनके बीच में कोई पर्दा ही नहीं है। तो ऐसा कुछ उनको इम्प्रेस करने की एक दूसरे को ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ करेक्शन ना करें, आप एक्सरसाइज ना करें, आप खुद के लिए चीज़ें ना करें। आप खुद के लिए जो करना है करिए, आप खुद के लिए मेकअप करिए, खुद के लिए तैयार होइए, अपने आप के लिए आपको जो करना है करिए। आपका ट्विन फ्लेम आपको बिना मेकअप के भी पसंद करेगा और मेकअप के साथ भी पसंद करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही और शी विल बी हैप्पी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है। अगर आप मेकअप कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, यू आर एंजॉयिंग द क्रिएटिव प्रोसेस, तो ही और शी विल बी हैप्पी फॉर यू। इसलिए नहीं कि मेकअप लगा के आप बहुत सुंदर लग रहे हो तो तभी उससे वो इम्प्रेस हो जाएंगे। इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती ट्विन फ्लेम में, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फिर क्या होता है कि एक दूसरे को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। रिलेशनशिप में कौन डोमिनेटिंग है ना, रिलेशनशिप में कौन इंचार्ज है, किसकी चलती है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत होता है, ठीक है। ये मैनिपुलेशन करना, क्योंकि आप उसमें क्या है, दो सेपरेट लोग एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई डोमिनेशन, कोई कंट्रोल, इस तरह की चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका ख्याल ही नहीं आता आपको। इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है आप दोनों के बीच में। बार बार मैं इस बात को कहूँगी, कोई पर्दा नहीं होता। मतलब एक दूसरे की आंखों में देखने से ही आपको पता चल जाता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, मतलब आप दोनों क्या सोच रहे हो। आप आंखों में ना भी देखो तो भी आपको पता चल जाता है, इतनी क्लियर टेलीपैथी होती है। तो आप दोनों एक ही हो जाते हो, जैसे कि यू हैव टर्न इनटू द सेम पर्सन, इक्वल अमाउंट्स ऑफ डीएफ एंड डीएम इन बोथ पीपल। तो उसमें डोमिनेशन और कंट्रोल ये ख्याल ही नहीं आता है, बिकॉज यू आर इक्वल, यू आर इक्वल। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों कंट्रोल करोगे? आप अपने मिरर को क्यों कंट्रोल करोगे, क्यों डोमिनेट करोगे? आप हमेशा उनको खुश देखना चाहोगे, बिकॉज आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहोगे जैसा आप चाहते हो आपके साथ बिहेव किया जाए। जितना अच्छा आप चाहते हो कि आपके साथ बिहेव किया जाए, आप उतना अच्छा उनके साथ बिहेव करते हो, बिकॉज दे आर यू, राइट। आपके बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम्स और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये एक मेजर डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप होती है। वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब जैसे गर्लफ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड चाहिए कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसके लिए प्रोवाइड करे, हस्बैंड या जो भी हो, मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करे, मुझे मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करे, मुझे शॉपिंग ले जाए, मुझे पैम्पर करे, मेरे दोस्तों को देख के लगना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। और या लड़के की नीड होती है कि मुझे उसको सेक्स चाहिए और उसको कंपेनियनशिप चाहिए। तो वो नीड बेस्ड होती है, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं वो।
और वो उनके बीच में एक तरह की बिजनेस डील होती है लिटरली। वो जब आई मीन आई डोंट वांट टू इंसल्ट ऑल गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, बट मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ कि ये एक चीज़ है जो बहुत ही क्लियर डिफरेंस होती है बिटवीन ट्विन फ्लेम्स एंड नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉलीवुड टाइप रिलेशनशिप जो होती है। तो और ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि उनमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, कोई डिमांड्स नहीं होती, एक दूसरे से कभी नहीं होती। आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि वो आपसे किसी तरह का व्यवहार करेंगे। वो चाहे कुछ भी करें, आप हमेशा अपनी हायर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से उनको देखते हो। मतलब जैसे आप कितनी गलतियां करते हो लाइफ में, भगवान कभी आपसे नफरत करते हैं? कभी नहीं। वो हमेशा समझते हैं, वो हमेशा आपको माफ़ करते हैं। मतलब माफ़ करते हैं, आपको लेसन भी सिखाते हैं, लेकिन दिल से वो आपको माफ़ करते हैं। आप उनके दिल में आपके लिए प्यार होता है, ठीक है। तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन आपसे कैसे किसी तरह का भी व्यवहार करे, आप अपने हायर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि अभी भी वो सीख रहे हैं, अभी भी वो डिस्टॉर्टेड हैं। ठीक है, उन्होंने आज ऐसा बिहेव किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल ऐसा करेंगे। जब उनका अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा तो वो भी अच्छा बिहेव करेंगे। वो खुद से भी प्यार करते हैं, वो बाउंड्रीज रखते हैं। मतलब कि अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने दिल में नफरत रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हायर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से देखते हो। आप कभी उनसे कोई डिमांड नहीं रखते हो, आप उन्हें फ्री छोड़ते हो कि आपको इतना प्यार होता है। आप जिससे प्यार करते हो ना, आप हमेशा उनको खुश देखना चाहते हो। प्यार का असली मतलब यही होता है कि अरे भाई वो स्वस्थ है, वो खुश है। अगर आप सच्ची में उनसे प्यार करते हो तो आप इन्हीं दो चीज़ों से खुश हो जाओगे कि वो स्वस्थ हैं और वो खुश हैं। बाकी चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में हो, जो भी कर रहे हो, एटलीस्ट दे आर वेल एंड हैप्पी। इफ़ यू ट्रूली लव समबडी, दैट्स हाउ यू फील अबाउट देम। जैसे कि हमारी मम्मी पापा जो होते हैं, जैसे मेरी मॉम बहुत लविंग है, मेरे फादर तो वैसे नहीं थे, लेकिन लविंग मेरी मम्मी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी हमेशा यही कहती थी कि बेटा अगर आप खुश हो, बस और क्या चाहिए मुझे। आप मेरी बात मानो ना मानो, आप मैं जो जो चाहती हूँ आपसे, आप शादी करो ना करो, बट अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूँ। इसको अनकंडीशनल लव कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स में ऐसा प्यार होता है, ठीक है, कि उनके बीच में अनकंडीशनल लव होता है। तो आपको अपने हायर सेल्फ के पर्सपेक्टिव से अपने ट्विन को देखना है। और ये इमेज बेस्ड लव जो होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, कि दूसरों के सामने दिखाना कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा दिखता है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी दिखती है, या इतना अच्छा जॉब है, या इतना अच्छा खानदान है, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कंडीशनल लव है। ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऑथेंटिक सेल्फ होता है। मतलब कि आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, इतना अनकंडीशनल, रियल, इनोसेंट, प्योर लव करते हो कि आपको ये परवाह नहीं होती है कि सामने वाला आपके डीएम या डीएफ के बारे में क्या सोचता है। आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। मतलब यू आर ऑलवेज प्राउड ऑफ देम, यू ऑलवेज एक्सेप्ट देम। वो आप चाहते हो कि वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ रहें, वो जैसे हैं आपको वैसे ही अच्छे लगते हैं, और वो खुश रहें, और वो आज़ाद रहें, और वो आबाद रहें, और अपने ट्रूएस्ट ऑथेंटिक सेल्फ में रहें। इससे ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप दुनिया के माया को समझ चुके होते हो, क्योंकि आप दुनिया में हर किसी को इम्प्रेस कर ही नहीं सकते। तो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए, खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो डीएम डीएफ में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम्स में वो खुश तब होते हैं जब उनका पार्टनर खुश होता है। तो आपका पार्टनर खुश है तो बस आपको कोई परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। तो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ट्विन फ्लेम। तो एक मेजर टॉपिक ये है कि आपको तो पता ही होगा कि डीएफ की साइड में इंटेंसिटी बड़ी हाई होती है कनेक्शन की। अरे भाई मेरा डीएम मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एकदम हर दिन रात जागते रहना, जगते रहना। क्योंकि ये क्यों होता है? बिकॉज डीएफ को कहीं ना कहीं लगता है कि वो इतनी खूबसूरत चीज़ को डिजर्व ही नहीं करती है। ये ट्विन फ्लेम यूनियन, उनका डीएम उनको बड़ी स्पेशल चीज़ लगती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बहुत एक्साइटेड हो जाती है डीएफ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। ओह माय गॉड, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मुझे मिल गया। ये इंटेंसिटी क्यों आती थी? कहीं ना कहीं वो चीज़, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती है, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हो, ये चीज़ मुझे मिल गई। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात है कि आपको ऐसा लगता है यू डोंट डिजर्व इट। वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल नहीं है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। तो इंटेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जबकि सच क्या है कि बीइंग इन यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। यू आर बॉर्न टू बी इन यूनियन, यू आर ऑलरेडी इन यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम। आप दोनों के बीच में ना कभी कोई सेपरेशन था, ना हो सकता है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि आप दोनों को तो साथ में ही रहना है। इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है डीएफ के लिए।
तो अपने यूनियन को पाने के लिए, या पाना तो है नहीं, मतलब यूनियन तो है ही है, लेकिन अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मलाइज करना होगा. नॉर्मलाइज बीइंग इन हार्मोनियस यूनियन विथ योर बिलवड ट्विन फ्लेम. मतलब आप ऐसा सोचिए कि इट इज़ वेरी नॉर्मल टू बी इन अ सोलफुल, लविंग एंड डिवाइन रिलेशनशिप विथ माई बिलवड ट्विन. वह सोचिए कि बड़ी नॉर्मल चीज़ है. आप इसको ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ क्यों समझते हैं? आप इसको ऐसा ऐसा शिखर क्यों समझते हैं कि भाई इसको पाना है? नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है. इट इज़ बट नेचुरल फॉर यू टू बी टुगेदर. आप ऐसा सोचिए कि बड़े आराम से ये चीज़ हो रही है, मतलब बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी, दिस इज़ हाउ इट इज़ नॉर्मल. इसमें कुछ कोई बहुत बड़ा कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ नॉर्मल. You are born to be in union. You are destined to experience this beautiful, divine, harmonious relationship. ये अपने आप को बोलिए बार बार, ये affirmations करिए और इसको फील करिए. आप ऐसा फील करिए कि we are one. हमारे बीच कोई पर्दा नहीं है. नथिंग इज हिडन बिटवीन अस. हम एक ही चीज़ हैं. वी आर द बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. जैसे कि दो छोटे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे के लिए मर मिट जाएंगे. एक दूसरे के लिए कितने लॉयल होते हैं, एक दूसरे के लिए कितने प्योर, कितने इनोसेंट होते हैं, कितने उनके बीच में कोई पर्दा नहीं होता. अपने मन की सारी बातें बोल देना, जो चल रहा है बोल देना एक दूसरे से. आप दोनों एक दूसरे से बोल सकते हो. आप ऐसा फील करिए. ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. दिस इज़ वॉट यू सपोज टू डू. अपने अंदर उस 5D में उस यूनियन को फील करिए, उनकी एनर्जी को फील करिए. आप ऐसे उनसे बात करिए कि आपके बीच कोई पर्दा नहीं है. आप उनसे कुछ भी कह सकते हो, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ बता सकते हो. आपके बेस्ट फ्रेंड है वो, आपके बचपन के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है वो. आप सोल लेवल पे नेकेडनेस को फील करिए. वी आर नेकेड एट द सोल लेवल. ये फिजिकल इंटीमेसी कौन सी इंटीमेसी हुई? आप पहले सोल इंटीमेसी को फील करिए. फिजिकल इंटीमेसी तो भगवान करवा देंगे बाद में. नोबडी इज कॉलिंग दैट अ बैड थिंग. बट फर्स्ट आप सोल इंटीमेसी के जो मीठापन है उसको तो फील करिए. अपने कनेक्शन की प्योरिटी, उसके इनोसेंस को फील करिए कि आपके बीच में वो इतना अनब्रेकेबल, इतना प्योर बॉन्ड है. मतलब इतना मीठा, वो उस और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, बस मिठास है उसमें, एक प्योरिटी है उसमें. जैसे कि दो छोटे बच्चे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे से अपनी सारी बातें करते हैं और उनके बीच में इतनी लॉयल्टी है, इतनी सादगी है उनके बीच में. उस यूनियन को आप फील करिए. अपने चाइल्डहुड में जाइए और अपने डीएम से कनेक्ट करिए और वो एनर्जी जो है वो दिन भर आप फील करिए. उस यूनियन को फील करिए. आपके बीच में कोई पर्दा नहीं है. आप एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हो. यू हैव बिन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम्स. एक ओल्ड मैरिड कपल कैसे होते हैं, उनको एक दूसरे से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो दूर से एक दूसरे को देख कर ही समझ जाते हैं कि एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है. इतने साल साथ में रहे हैं कि एक दूसरे की आदतों को भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं एक दूसरे को. आप एक दूसरे को सोल लेवल पे ऐसे समझते हो. आपके बीच में इतनी टेलीपैथी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है. ये नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं हो पाता है. तो फील दैट इनसाइड ऑफ यू. आप एक बार ये इनर यूनियन को फील करने लगेंगे. तो ये गुरुजी की लाइन है, उन्होंने मुझसे कहा था कि इनर यूनियन हो गया तो बस वॉच इट मैनिफेस्ट इन 3D. तो क्योंकि थिंग्स ऑलवेज मैनिफेस्ट इन द अपर डिमेंशन फर्स्ट. जब आपको कुछ चाहिए तो आप उसको फील करो, 5D में फील करो और भगवान जी को सरेंडर करो. ऑब्सेस नहीं करना है, तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हो और उसके बाद वो चीज़ थर्ड डिमेंशन में आती है. तो उसको आपको ऐसे फील करना है कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है. ये चीज़ तो ऑब्वियसली होनी है, इज़ वेरी नॉर्मल एंड यू डोंट ऑब्सेस ओवर इट. जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ मिलनी ही होगी, जैसे कि आपने पढ़ाई करी है, आप एग्ज़ाम देने गए, आपको पता है आपने बहुत अच्छा किया है, तो जब आपको 99 आउट ऑफ 100 मिलते हैं तो आप एक्साइटेड नहीं होते हो. आपको पता होता है कि ऑफकोर्स वो तो मिलना ही था बिकॉज मैंने अपना काम किया है. तो आपको इसी तरह से 5D में इमेजिन करना है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल. कोई एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाउट फियर की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिलैक्स, इट इज़ नॉर्मल. एंड आप बार बार उसके बारे में नहीं सोचते हो. जैसे कि आपको कोई चीज़ मिलनी ही है ना. आपको पता है कि आपकी डिलीवरी आने वाली है घर पे, आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया है तो आप बार बार के उसके बारे में सोचते रहते हो क्या? डिलीवरी तो आनी ही है, व्हाट इज़ द बिग डील. अब यू गो ऑन विथ योर डे, यू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. आप अपने लाइफ पे फोकस करते हो और जब डिलीवरी आनी होती है आ जाती है. तो यूनियन इज जस्ट लाइक दैट. लास्ट स्लाइड में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जस्ट लाइक जैसे कि दिया में जो बाती होती है और जो हमारा सूरज है, तो द सन इज़ इन्फिनिटली मोर ब्राइटर देन द कैंडल, है ना. उसी तरह से द यूनिवर्स इज़ इन्फिनिटली मोर इंटेलिजेंट देन यू. मतलब आप में जितना दिमाग है उससे इन्फिनिट दिमाग है यूनिवर्स में.
तो आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, भले ही अपना ट्विन फ्लेम यूनियन हो या जो भी हो, वो यूनिवर्स आपसे बेहतर सोच सकता है। इसलिए अल्टीमेटली आपको अपने सारे मैनिफेस्टेशंस को भगवान जी पे सरेंडर करना है, ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है, और आउटकम के बारे में सोचना ही नहीं है। आप यहाँ क्रिएटर बनने के लिए सीखने आए हो, आप यहाँ हीलर बनने आए हो और क्रिएटर बनने आए हो। तो आप क्रिएट करना सीखो, आप उस चीज़ को 5D में फील करो और नॉर्मलाइज करो कि दिस इज नॉर्मल, एंड लेट इट गो। ऑब्सेस मत करो एंड डू योर वर्क। जो आपको मेहनत करनी है वो आप करो, लेकिन लास्ट में बाकी सब भगवान जी पे छोड़ दो, क्योंकि वो आपसे इन्फिनिटली ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो हमेशा वही करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। सो ट्रस्ट एंड सरेंडर। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, बाय।